हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ये सैम्पल पेपर हम लेके आए हैं ई क्लास गुरु के द्वारा, और वो भी लेवल 2 के लिए। हमारे पास कमेंट्स आए थे कि सर लेवल 2 के लिए भी कोई क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर लेके आए। तो ये हमने अपनी तरफ से डिज़ाइन किया है, जो कि लेटेस्ट आईएमओ के पैटर्न पे है। तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, पेन और पेंसिल उठा लीजिए और शुरू हो जाइए हमारे साथ इन क्वेश्चंस को करने के लिए। जिनका भी सिलेक्शन लेवल 2 के लिए हुआ है, उनके लिए तो मस्ट वॉच वीडियो है, और जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं लेवल 1 के लिए, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें छुपे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि हैं टिपिकल और इम्पोर्टेंट आईएमओ के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए, बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं अपना लेवल 2 की प्रिपरेशन। वीडियो को पॉज करते हुए देखते रहिएगा और अपने सम्स को सॉल्व करिए, और वीडियो के साथ साथ उसको मैच करिएगा। चलिए, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन होने वाला है लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही आसान होती है। अगर आपने एक बार में लॉजिक क्लिक कर लिया तो फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर निकालना है। यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 2, 6, 12, 20। तो यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ दिस। कैसे निकालेंगे इसको? देखो, एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे हम इन नंबरों के बीच में। जैसे ही पैटर्न मिल जाएगा इन तीन के बीच में, तो अगले के बीच में आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये +4 का डिफरेंस है इसमें। अगले में अगर हम बढ़ेंगे तो +6 का डिफरेंस है, और अगले में फिर बढ़ेंगे तो +8 का डिफरेंस है। यानी कि जो अगला पैटर्न होगा उसमें कितने का डिफरेंस होगा? यहाँ पे देखो, इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8। तो अगला क्या आएगा? अगला आएगा 10। तो अगर मैं 20 + 10 करूंगा तो आंसर विल बी 30। 30 मेरा आंसर आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर शीट लास्ट पेज में दी गई है। आप कहोगे तो मैं इस पीडीएफ का डाउनलोड लिंक है ना, डिस्क्रिप्शन पेज में डाल दूंगा। अगर कमेंट करोगे तो ही डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी लॉजिकल रीजनिंग का है। लॉजिकल रीजनिंग में ये कह रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। मल्टीप्लाइड बाई नहीं है, बट ये एक साइन है, तो 17। सेम 4, 6 is equals to 28. Then 5 साइन इज व्हाट? तो हमें ये निकालना है, इनके बीच वही पैटर्न ढूंढना है हमें। इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आ रहा है। 15 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो ये 17 हो जा रहा है। तो यानी कि ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, +2 ऐड हो रहा है इसमें। अगले पैटर्न की तरफ चलता हूं मैं। अगले पैटर्न में इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 24, और इसमें +4 ऐड हो रहा है, तभी जाके ये 28 बनेगा। तो यहाँ पे +4 हो रहा है। तो नेक्स्ट सीरीज में क्या होगा आप बता पाएंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 ज़ार्स 35, प्लस यहाँ पे देखो 2 ऐड हुआ है, यहाँ 4 ऐड हुआ है, तो यहाँ पे कितना ऐड होगा? यहाँ 6 ऐड होगा। तो 6 ऐड करते ही ये नंबर हो जाएगा 41। 41 इज द करेक्ट आंसर। टफ लग रहे हैं ना आपको क्वेश्चंस? टफ इसीलिए लगेंगे, लेवल 2 के हिसाब से इसको सेट किया है, और ये डिजाइन हमने खुद किया है पेपर आईएमओ की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बेझिझक करके, और अगर इसका डाउनलोड लिंक चाहिए होगा तो बता देना। ये रफ स्पेस दे रखा है हमने वर्क करने के लिए। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, कोई भी कर लेगा, सेकंड क्लास का बच्चा भी कर लेगा। फोर्थ क्लास में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इजी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। फाइंड द ओड वन आउट। ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, इसमें सबसे अलग क्या है? सबसे अलग है सर्कल। सर्कल क्यों है? क्योंकि स्क्वायर के भी साइड्स होते हैं, रेक्टेंगल के भी साइड्स होते हैं, और ट्रायंगल के भी साइड्स होते हैं। एक सर्कल ऐसा है जिसका कोई साइड नहीं होता है। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये लॉजिकल रीजनिंग है, ये भी लॉजिक लगाना है इसमें और इसका आंसर ढूंढना है। साउथ इज रिटन एज दिस, देन ईस्ट विल बी रिटन एज व्हाट?
क्या इसमें कोई आप लॉजिक ढूंढ पा रहे हैं? देखो मैं दिखाता हूं। प्लेसिंग चेक करेंगे हम सबसे पहले ना, इन अल्फाबेट्स की प्लेसिंग चेक करेंगे। ये 1 नंबर पे है और ये पहुंच गया यहां पे 5 नंबर पे, यानी कि ये एक्सचेंज हुए हैं, ये नंबर आपस में एक्सचेंज हुए हैं। तो सेम तरह से इसको और इसको और इसको मैं आपस में एक्सचेंज कर दूंगा। तो फर्स्ट अल्फाबेट विल बी टी एंड लास्ट विल बी ई। टी ई से कोई ऑप्शन है? देखो टी फर्स्ट और टी, फर्स्ट टी ऑप्शन एक जैसे ही सेट कर दिए हैं, तो आप इनमें से कोई भी कर लीजिएगा, ए या डी आपके आंसर करेक्ट होंगे। ठीक है, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा एलिमिनेशन मेथड की बात करता हूं, जिसमें कि हम आंसर्स को ना एलिमिनेट करते हैं और करेक्ट आंसर को ढूंढने में टाइम बचाते हैं। ये मैं पीडीएफ में सही कर दूंगा, ये जो टाइपो एरर है ना इसको सही कर दूंगा। फिलहाल वीडियो के लिए आप कोई भी आंसर मार्क कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विच नंबर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, यानी इस ग्रुप में कौन सा नंबर बिलोंग नहीं करता है। तो ये देखो सभी नंबर्स को हम केयरफुली देखेंगे। तो क्योंकि ये IMO सेकंड लेवल है तो इतना आसान तो होगा नहीं। इवन नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, दिस इज ऑड नंबर, तो आंसर हो जाएगा बी। नहीं, एक चीज पे आप इसको भरोसा नहीं कर सकते। जो बच्चे भी पहली बार में ऑप्शन बी सिलेक्ट करेंगे उनका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। आपको क्या करना है, फिर से चेक करना है कि और कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है इसमें, और कोई लॉजिक तो नहीं लग रहा। ये तो छोटे बच्चों को दिया जाता है सेकंड क्लास में, सेकंड क्लास का क्वेश्चन है ये, ऐसा ऑड ऑड वन आउट का। लेकिन क्योंकि आप क्लास 4 में हो और लेवल 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इतना आसान है नहीं, इसीलिए हम इसका लॉजिक ढूंढते हैं। देखो इसको हम लिख सकते हैं 4 into 4, यानी जो बच्चे जानते हैं स्क्वायर वो 4 स्क्वायर। फिलहाल आप ये जान सकते हो कि 4 into 4 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 5 into 5, यानी 5 स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 6 into 6, 6 स्क्वायर। और ये है 48। 48 जो है ना किसी का स्क्वायर नहीं होता। 12 into 4 लिख सकते हो, 8 into 6 लिख सकते हो। तो ये सबसे अलग है, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन 5 का आंसर होगा डी। डी करेक्ट आंसर है। जिनका भी इस लॉजिक को पकड़ लिया था पहली बार में, अपना नाम जरूर कमेंट करिएगा और हम आपका नाम अगली वीडियो में जब क्लास 4 की लेके आएंगे तो उसमें कॉल आउट करेंगे। तो कीप कमेंटिंग ऑन आवर वीडियोस, जितना ज्यादा कमेंट उतने ज्यादा आपके प्रोबेबल चांसेस कि आपका नाम अगली वीडियो में लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4, 9, 19, 39 एंड डैश। फिर वही हमें पैटर्न ढूंढना है। पैटर्न ढूंढने के लिए सबसे पहले ना प्लस माइनस ही करके देख लिया करो, नहीं होता तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस करूं तो इनका डिफरेंस आएगा 5, 5 का डिफरेंस है। अगर इनको चेक करूंगा तो इनका डिफरेंस है 10 का। इनको अगर मैं चेक करूंगा तो यहाँ पे है 20 का डिफरेंस। तो नेक्स्ट नंबर विल बी में क्या होगा, अगले में क्या होगा, 30 का डिफरेंस? नहीं, 30 का डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? ऊपर भी एक पैटर्न चल रहा है। क्या पैटर्न चल रहा है? ये मल्टीप्लाइड हो रहा है 2, 10 हो गया यहाँ पे, ये फिर मल्टीप्लाइड हो गया 2, 20 हो गया। यानी अगला नंबर जो होगा वो मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा, यानी यहाँ 40 होगा। और यहाँ पे हम करेंगे +40। समझ आया? नहीं आया वीडियो को रिपीट करो, रिवर्स करके फिर से देखो। तो आंसर होगा 39 + 40 मीन्स 79। आंसर ए इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। विच नंबर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? बहुत ही सिंपल है, ये बहुत इजी है। कैसे? देखो 179 जो है ना एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। अब दो यहाँ फंसते हैं हमारे नंबर, तो ये दोनों हो गए प्राइम नंबर और ये हो गए नॉन प्राइम नंबर। अब डिफरेंस निकाले कैसे, ढूंढे कैसे इसको हम? तो
कुछ नहीं, हम लगाते हैं सिंपल, हम ढूंढते हैं इसमें दूसरा लॉजिक। लॉजिक क्या है दूसरा हमारा, कि इनके वंस प्लेस को देख लेते हैं, सारे ऑड है और ये वाला इवन है, तो आंसर डी, 7 का आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8 कहता है कि ए इज टॉलर देन बी। ये ए है और ये टॉलर है बी से। बी को मैं थोड़ा छोटा बना लेता हूं, ठीक है, बी से। बी इज शॉर्टर देन सी, यानी सी इससे बड़ा है, ए से छोटा है। हु इज टॉलेस्ट, तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ए और सी दोनों बड़े हैं बी से, तो इनमें बड़ा कौन सा होगा। तो लास्ट स्टेटमेंट की तरफ हम चलते हैं, बी इज शॉर्टर देन सी। वैसे तो इसका एक और ऑप्शन हो सकता था कि ए इज इक्वल्स टू सी, ये भी प्रोबेबिलिटी बनती है, बट ये इतने टफ है ना, थोड़े से टफ क्वेश्चन बड़ी क्लासेस में होते हैं, तो इसको हम यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट से मैच करके इसको आंसर सी मान लेंगे। तो सी इज टॉलेस्ट, सी इज टॉलेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, सेकंड क्लास का क्वेश्चन है, कर लो भाई, इसको भी मैं करवाऊं आपको, चलो मैं करा देता हूं। 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 7 लिख लो और जितने डिजिट इधर है उतने जीरो लगा दो। 700 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 का आंसर है सी। क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 10 कौन करेगा हमारे साथ। क्वेश्चन 10 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो 48 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो हम करते हैं 48 डिवाइडेड बाय 24, और अगर मैं 48 को डिवाइड कर दूं 24 से तो आंसर विल बी 2। 2 तो ऑप्शन में ही नहीं है यहाँ पे। क्या ये क्वेश्चन गलत है। अगर यहाँ 2 होता मान लो, तो आप तो सी आंसर कर देते कि सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, बट ऐसा है नहीं। यहाँ पे हमने की है एक गलती। क्या गलती की है, इसी गलती से मुझे आपको बचाने के लिए ये वीडियो लेके आता हूं मैं आपको। तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो यारो। यहाँ पे गलती ये की कि एक बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास का रूल लगता है कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पे जो है ना, हमने क्या गलती की, हमने इसको पहले मल्टीप्लाई कर लिया, जबकि रूल कहता है कि सबसे पहले इनका डिवीजन होगा, क्योंकि एक डिवीजन का साइन है। तो इनको डिवाइड करूंगा तो टेबल जिसको भी याद होगी वो फटाफट बता देगा कि 6 की टेबल में 48 कहाँ पे आता है। 8 6 आर्स 48, तो इन दोनों की वैल्यू होगी 8। साइन को ऐसे का ऐसा निकाल लेंगे और यहाँ 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जार 32। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा 32। था ना मुश्किल क्वेश्चन। इसका आंसर हो गया ए। ए आंसर हो गया। जिनका भी आंसर ए आया, मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि बहुत कम बच्चे इसका जवाब दे पाए होंगे, थोड़ा टफ क्वेश्चन था। देखो लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं हम, तो इतना आसान नहीं हो रहा, इसीलिए ई क्लास गुरु के साथ आपको बने रहना है कि टफ से टफ क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाए। चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ से। ये भी अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन है। अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं मैं, आपको अभी पता लग जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि विच फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 3/4, यानी 3/4 के बराबर इन चारों में कौन बराबर है। जो भी फ्रैक्शंस है, ये जो भी फ्रैक्शन दे रखे हैं, इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालेंगे, और आपको जहां भी 3/4 मिल जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा इन चारों में से। पहला ऑप्शन अगर हम ट्राई करें, मैंने इजी बनाया थोड़ा सा ना, क्योंकि बच्चे ऊपर ऑलरेडी बहुत टफ क्वेश्चन कर चुके हैं, तो मैं कहा थोड़ा सा खुश कर दो इनको कि लगे यार हमें भी बहुत कुछ आता है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं टू टू की टेबल से, तो 2 3 जार 6 एंड 2 4 जार 8। तो पहले में ही हमारा ऑप्शन जो है 3/4 आ गया, यानी 3/4
इसके इक्विवेलेंट है। तो आंसर ए। क्वेश्चन 11 डन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। एरिया और पेरीमीटर आपको पढ़ा दिया गया है, अगर नहीं पढ़ा है तो हमारी वीडियो देख लेना, हमने बता रखा है उसमें। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की खासियत कौन बताएगा मुझे। ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, इग्नोर करिएगा। स्क्वायर की खासियत क्या होती है कि उसके सारे साइड्स होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं। तो अगर एक साइड दे रखा है 9, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब मैंने बता रखा है कि अगर यहां से स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से अगर हम शुरू करें और इसको 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 ऐसे ऐड करते जाएं तो पेरीमीटर निकल जाएगा। वैसे पेरीमीटर के लिए, स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है एक, लेकिन हो सकता है आप फॉर्मूला नहीं समझ पाए, तो फॉर्मूला फिर भी मैं बता देता हूं। 4 इंटू एल, एल या साइड, इसको साइड भी कह सकते हैं। तो अगर मैं 4 इंटू 9 करूं, आंसर विल बी 36। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा 36। लेकिन हो सकता है बच्चों को ये एग्जाम में फॉर्मूला याद ना रहे, तो उसके लिए क्या करें, ये मेरी ट्रिक याद रखना। यहां से स्टार्ट करना 9 प्लस, यहां से वापस आए 9 प्लस, यहां से आ गए 9 प्लस, और यहां वापस आ गए 9। तो 9 9 18, 18 और 18, ये हो गया 18 और 18, 18 18 36। आंसर आपका फिर भी 36 आएगा। लेकिन ये सिर्फ याद रखना कि ये सिर्फ पेरीमीटर के लिए है, स्क्वायर पे एप्लीकेबल मत करना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाए या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाए, आप इस ट्रिक से भी इसको कर सकते हैं अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता है तो। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं कि हाउ मैनी राइट एंगल्स आर देयर इन अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की अगर बात करें, ये रेक्टेंगल हो गया। राइट एंगल होता है जहां पे 90 डिग्री का एंगल बने, जहां भी दो लाइन इंटरसेक्ट करे और वहां अगर 90 डिग्री का एंगल बने तो वो राइट एंगल कहलाता है। ठीक है, राइट मतलब 90, ठीक है, राइट एंगल। तो यहां पे देखो 90 डिग्री बनेगा, एक यहां पे बनेगा, एक यहां पे बनेगा और एक यहां पे बनेगा। तो टोटल 4 राइट एंगल्स बनते हैं एक रेक्टेंगल में। सेम अगर मैं स्क्वायर के लिए पूछूं तो स्क्वायर के लिए भी, स्क्वायर का भी तो सेम ही होगा ना, 4। तो स्क्वायर का भी आंसर 4 आए। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कन्वर्ट 3 मीटर 40 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर हो गया, तो 3 मीटर हो गया 3000 सेंटीमीटर, और प्लस 45 कर दिया तो 3045 हो गया। ये आंसर होगा इसका? नहीं, मैं चेक कर रहा था कितने बच्चे ना मुझे कमेंट करेंगे कि सर आपने गलत स्टेप किया है। मैं आपको टेस्ट कर रहा था कि आपको पता है या नहीं। देखो ये गलत है टोटली, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हो गया 3 मीटर इज इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर, और 45 इसमें और ऐड कर दूंगा मैं, 345 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये सारे ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। आपको लगेगा यार ये 4 डिजिट में आ रहे हैं और यहाँ सिंगल है, तो सर ने बताया कि एलिमिनेशन मेथड से इसको पहले एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट हो सकता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने ये स्टेप गलत किया जानबूझ के, कि आप लोग सोचो कि इनमें से आंसर हो सकता। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीगन। पॉलीगन पता है किसी को? पॉलीगन, पॉली मतलब होता है मैनी, तो जिसके भी 2 से ज्यादा साइड है वो एक पॉलीगन कहलाएगा। अगर मैं इसको कहूं तो क्या ये पॉलीगन है? 1 2 3, 3 साइड्स हैं। अगर मैं इसको कहूं तो क्या ये पॉलीगन है? 1 2 3 4। अगर मैं इसको कहूं कि ये पॉलीगन है, इसका तो कोई साइड ही नहीं है, तो आंसर विल बी सी। आप कहोगे सर ये पेंटागन क्या होता है? पेंटागन पता है किसी को? पेंटागन मीन्स, पेंटा मीन्स 5, पेंटागन होता है 5 साइड्स वाला। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसी शेप जो भी होगी वो पेंटागन कहलाएगी या पेंटागन कहलाएगी। तो आंसर
सी इसका होगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। देखो पहले ऊपर हमने बात की पेरीमीटर की, अब एरिया आ गया यहाँ पे। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया चाहिए हमें। रेक्टेंगल हो गया ये, लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। इट मींस इट विल बी 8 मल्टीप्लाइड बाय 5। और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, जो भी यूनिट होगा। यहाँ सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। 40 इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का 40। अगर ये नहीं समझ आया है तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करो और देखो।